मैं आपसे यही सवाल तो करना चाह रहा हूँ कि आप तर्जुमान हैं इस वक्त अल्लाह के हुक्म से। मैं पूरा जिंदगी अपनी जितनी मेरी लाइफ है ना, मैं रजब की तर्जुमान नहीं करूंगा, मैं रजब के खिलाफ नहीं बोलूंगा, कतई तौर पे नहीं बोलूंगा। ईमान बेटी, मैं आपको 12 दफा कहती हूँ, बेटा देखो मेरी बात याद रखना, आपको रजब नहीं मिलना, रजब को ईमान नहीं मिलनी। नन्ना साहब आ रहा है दुनिया में, रजब पार्ट 2 अल्लाह करे आपको अल्लाह मियां बेटा दे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी खुशी है अल्लाह ताला अगर आपको बेटा दे दे। बेटा अपना घर ना बर्बाद कर रहा, रजब को फ्री एंड दे दो। ये आपने एक इंटरव्यू किया था कि रजब भट्ट का जो ब्रदर निस्बती है वो पैसे मांगता है इंटरव्यू करने के, वो अमिताभ बच्चन है। मैं रशिया से खतून ले आया, मैंने घर के सामने फ्लैट में रख ली। मेरी बीवी मुझे कहती है कि चवल मारी है, मैं कहा चवल मारी, वो चाने का टोटा है, कहती मैंने तो गौर ना कर अखबार के नहीं देखा। ओए पागल दिया पुत्रा, ओए अपनी शक्ल गौर ना देख। मैं फैमिली व्लॉगर है, मेरे साथ बैठे हैं सीनियर एनालिस्ट शाहद चौधरी साहब, इन्होंने रजब भट्ट का वॉइस कॉल पर इंटरव्यू भी किया। और ये क्या कंट्रोवर्सी है ओन शेख और उमान शेख जो कि रजब भट्ट की मिसेज हैं, इनके दरमियान, ये सारे हालातों वाकयात का जायजा शाहद चौधरी साहब की नजर से लेंगे। मेरे साथ रहिएगा, इनसे जानते हैं कि ये आए दिन कोई ना कोई यूट्यूब पे नई बात आ रही होती है कि आज अमान की सालगिरह पर उसकी बहन गजल गई है, नहीं गई, ये सुलह हुई है, ये इसकी मिसेज जो है बच्ची अमान जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, ये क्या कंट्रोवर्सी है, और रजब भट्ट कब वापस आ रहा है, और इसने जो एक नारा बुलंद किया, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रजब भट्ट जिसे आपने इस कदर लताड़ा कि उसका सारा थकेवा उतर गया, उसके बाद आपने इतना उसे प्यार किया कि उसने आपके साथ इंटरव्यू किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? शराजी भाई देखें मेरी बात सुने, आप मुझे आज का नहीं जानते, आपको मेरा ताल्लुक 30 साल तो जरूर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, आपको मेरी आदत का भी पता है। मरम्मत इस तरह की रखी है, मेरा ब्लड इस तरह का है कि एक बंदा, अब देखें ये हसन एंकर को जानते हैं आप, उस हसन यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, हसन ने फोन मिलाया, वो जो लड़का उसका कजन है ना सलमान जो है ना, उसके साथ उसका मौकफ लेने के लिए शहबाज ने कॉल, मैंने हसन को मुझे फोन पकड़ाओ, मैंने कहा मुझे नहीं डाउट था कि ये लड़का मुझे यकीन था कि ये लड़का कभी मुझसे मेरा नाम सुनने के बाद बात नहीं करेगा। उस सलमान ने बड़े अच्छे तरीके से बात की, रजब की वालदा पास बैठी थी, उन्हें जब पता लगता है ना कि मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने फोन से पकड़ लिया, उन्होंने फोन पकड़ के डायरेक्ट मुझे कहा बेटे देखिए आप मेरे, मैंने कहा माँ जी बेटा ना कहें क्योंकि आप मेरी बहनों की तरह और मेरा और आपका एज का इतना फर्क नहीं, जब आप, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा बहन का भी बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ होता है, तो मैंने कहा बहन आप बताएं, कहती शाहिद भाई जब आप बोलते थे ना तो मेरा भाई पास बैठा होता था, इसका रजब का मामू ना, वो कहता था कि अल्लाह करे ऐसा वक्त है कि मैं खुद को गोली मारूं, ये बंदा हमारे साथ, आपको पता है मैं बाउंड्री लाइन से बाहर चला बिल्कुल, और सिर्फ इसीलिए जाता था। मैंने कहा शायद मैं भी बड़ा मशहूर हो गया और रजब के फॉलोअर गिरा दूंगा, इसको मैं फुटपाथ पे ले आऊंगा, मेरे अंदर गलतफहमी थी। मैंने आपको पता है मैंने जब भी प्रोग्राम किया ना, मैंने ऑडियंस में छोड़ा है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी रिपोर्ट है या झूठा सच है, मैं ऑडियंस में छोड़ता, गाली हम क्यों खाएं, बिल्कुल हम ऑडियंस में छोड़ देते हैं ना कि हमने आपके सामने प्रोग्राम कर दिया, हालात रख दिए, बुरे हैं भले हम नीचे लिखते हैं, लोग पढ़ते जाएंगे। मैंने सेम स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए ना उसकी वालदा को बहन कह दिया। शराबी में बहन का लफ्ज़ कहने से पहले मुझे गैरतमंद आदमी के लिए बहुत बड़ा लफ्ज़ है, अगर कहने से पहले सोचता बिल्कुल, अगर मैंने बहन कह दिया तो अब पूरा फैमिली के बारे में मेरा नहीं ख्याल। अच्छा दूसरी बात यह है, अगर रजब को गलत काम करेगा और उसका प्रूफ आ जाता है, अभी देखो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अभी सिर्फ जो है ना दरखास्त के हद तक मामला, और दरखास्त के बाद जो है ना बैरून मुल्क चला गया, मैं कहना शुरू कर दूं वो फरार हो गया, भाई वो इश्तिहारी है, फरार का लफ्ज़ तो इश्तिहारियों के लिए इस्तेमाल होता है, जब एफआईआर दर्ज हो जाए, अभी वो एहतियातन जो है ना उसको नजर आया कि ये मुझे कहीं मैं फंस ना जाऊं, हसास मामला है, वो साइड पे हो गया। आपके ऊपर ऐसा वक्त आता है तो अभी साइड पे बिल्कुल होना, हालात का बेहतरी का इंतजार करेंगे। तो मैंने जो है ना, रजब छोटा भाई है और मुझे आप एक बात बताएं, वो सेलिब्रिटी बन गया कि नहीं, पहले ये बताएं। बिल्कुल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, मेरा कुछ सवाल यही है कि ये जो ओन है ये और ये जो बेटी है बच्ची है ईमान उसकी मिसेस, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग गैरतमंद हैं, हम नहीं चाहते क्योंकि हमारी माँ बहन को इस तरह पुकारे तो हम सबकी जो भी है हम उसकी बीवी को बच्चे बेटी कह के बुलाएंगे, तो लोग जो मर्जी समझे इस बात को। तो खैर ये जो बच्ची है ये आया प्रेग्नेंट है या ये अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो रजब भट्ट जब भी मरी जाता है तो दोस्तों के साथ जाता है, और जब ये आउट ऑफ कंट्री जाता है, दुबई एक सिंपल सी कंट्री है, वहां पे हर बंदे का वीजा लग जाता है, इसको साथ लेके नहीं जाता, इवन के इंग्लैंड गया उसको भी साथ लेके नहीं गया, क्या ये प्रेग्नेंट है इस वजह से नहीं लेके जा रहा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी ये वजह भी हो सकती है कि शायद वो सब करवाना मुनासिब ना समझ रहा हो, और दूसरी बात ये होती है, शराजी भाई देखे मेरी बात सुने, रजब की जिंदगी में कितना बड़ा टर्न आया है कि उसने इस बात पे इख्तलाफ किया है कि मेरी बीवी को सोशल मीडिया पे ना लाओ। ठीक है, हाँ, बिल्कुल आया एक बंदा फैमिली व्लॉगर है और वो कह रहा है मेरी बीवी को ना, यूटर्न आ गया ना लाइफ में, उसको समझ आनी शुरू हो गया कि यार चलो मेरी फैमिली, मेरी बहन वगैरह फैमिली तो चलो आ गई है ना, वो लोगों ने देख लिया जो भी कर लिया, मैं अपनी वाइफ को इस फील्ड में ना शो कराऊं, एक तो ये टर्न में आ गया। दूसरा ही होता है शराजी भाई मेरी बात सुनो, बात हमने वो करनी है, अगर ईमान हमारी बेटी और रजब हमारे बेटों की तरह है ना, तो बात हम वो करेंगे बंदे के पुत्रों वाली, ताकि लोग भी कहेंगे बात जेन्युइन रियलिटी। एक रजब है वो सुपरस्टार है, क्या उसको लड़कियों उसके साथ जो है ना शूट आउट लेना नहीं चाहती? बिल्कुल, लड़कियों से हाथ मिलाना नहीं चाहती, लड़कियां अपने स्टार को देखना नहीं चाहती। बिल्कुल, तो अगर देखें मेरी बात सुने, शक जो है ना एक ऐसी बेगैरत चीज है,
अगर आप इसके पीछे पड़ जाओगे आपका घर नहीं बच सकता। ठीक। रजब की वाइफ को ये चाहिए कि अगर वो बिजली का बिल, घर के सारे हालात, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाइफ को नहीं आने देता, उसके हकूक उसको पूरे देता है। अल्लाह ताला इनको प्यारा सा बचा दे, रजब पार्ट 2 आए दुनिया में, तो बहुत बड़ी चीज है। अगर वो ईमान बेटी जिस तरह पढ़ी लिखी है, अगर वो रजब की बातों में जाएगी ना, हो सकता है वो किसी और मकसद के लिए बीवी को ना लेके गया हो। मैं खुले लफ्जों में ये बता रहा हूँ यार, शरादी भाई ईमान बेटी का काम बनता है उसको पीछे से परसू करना। मुझे आप ये बताएं, इस बात का मुझे जवाब दे दें आप, ये बनता ही नहीं। वाइफ का, मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ के साथ कितना प्यार है, यकीन कीजिएगा। मैंने अपनी वाइफ के कुछ भी कई दफा खाए हैं, वो गुस्से में मेरे साथ पड़ गई है, उन्होंने 2-3 छट भी दिए। मैंने उसे आगे जगह मैं शहजादी तू मैंने जो मर्जी कर, मैं तेरी गल का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर शक कभी नहीं किया। शक नहीं किया। जब आपकी बीवी रात को पूछे शरादी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे, तो काम अपने बाबा जी का शेयर करना है, वो वीलॉगर है उसका। मैंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया, मेरे घर में मेथी पकी थी, मैंने वाइफ को कहा जरा घ्यो पा के भेजना, बच्चे खा गए, सारे फैमिली हमारी मेथी बड़े शौक से खाती है, आलू मेथी। तो मेरी वाइफ ने खा, मैंने कहा चंगी बुढ़ी है मेरी, साढ़े लिए आलू मेथी भी नहीं बचाई, मूड खराब हो गया। आप यकीन कीजिए मुझसे वीलॉग नहीं हुआ। अगर आपके घर में आपके साथ थोड़ी सी बदमजगी आप वीलॉग कर सके, नहीं कर सकता। मुझे डबल माइंड रहेगा बंदा यार। 20 मिनट का वीलॉग है, वो सारा दिन बेचारा कंटेंट बनाता रहता है। इस वजह से जाना ईमान बेटी, मैं आपको 12 दफा कहती हूँ, बेटा देखो मेरी बात याद रखना, आपको रजब नहीं मिलना और रजब को ईमान नहीं मिलनी। नन्ना साहब आ रहा है दुनिया में, रजब पार्ट 2 अल्लाह करे आपको अल्लाह में बेटा दे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी खुशी है अल्लाह ताला अगर आपको बेटा दे दे। बेटा अपना घर ना बर्बाद कर रहा, रजब को फ्री एंड दे दो, और एक टाइम आएगा रजब आपके गीत गाएगा, वो गाता है, बल्कि अभी भी गाता है। ये चीजें कि रजब लोग जिस तरह कह रहे हैं वो लड़की ले गया, मशूके ले गया साथ, और भाई भी एक छोड़ कर 10 ले गया, आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर आप अपना घर जो है ना बसाना चाहती हैं, और जो रजब का साल है ना, ये घर खराब करने के चक्कर में पड़ा हुआ। ये एक आपने एक इंटरव्यू किया था कि रजब भट्ट का जो ब्रदर निस्बती है वो पैसे मांगता है इंटरव्यू करने के, वो अमिताभ बच्चन है। शराफी साहब यही तो बात है, मेरी बात सुने आपके सामने, आप तो खैर मेरे भाई हैं, मुझे यहाँ पे कितनी कॉल जाती है इंटरव्यू के लिए यार, मैं उनको खाने खिलाता हूँ और मैं ये कहता हूँ यार मेरे जैसे निकम्मे बंदे का इंटरव्यू लेने आ गए, मैं अपने आप में फट रहा होता हूँ। तो वो लाख रुपया कह रहा है हसन शहबाज को, मुझे लाख रुपया दे दो मैं इंटरव्यू दूंगा। अब वो चाहेगा कि सुलह हो गई, अगर सुलह हो गई उसका चूरन बिकना बंद हो गया, वो अपनी बहन का ना समझी में, उसको इस चीज का एहसास ही, वो समझ रहा है कि शादी ब्याह जो है ना एक मजाक होता है। यार अगर ईमान का घर खराब होगा सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा उसकी वजह रजब। अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, आपकी अभी तक रजब से बात नहीं ना कभी? नहीं। शराजी साहब पूरा टेढ़े हैं आज। अच्छा, उसको अंदरून बैरून की सारी बोलियां आती हैं, वो मैंने देखा है पंजाबी में। मेरे साथ जब बातें हम फौरन मैं गया देखो जिन्हें मैं लपन दिया था, तो बात पूरा अंदरून शहर का हर चीज को चीरू पड़े को समझता है। उसने मेरी तारीफ किया, कहता है शाहिद भाई कितना आप मेरे खिलाफ बोले हैं, लेकिन हमारा रवैया देख लो, मैं इस चीज से जो है मर जाता हूँ। शरादी भाई अगर आप झुक जाओगे ना तो आपके ऊपर से हवा गुजर जाएगी, अगर आप पकड़ जाओगे ना टूट जाओगे। अच्छा अब मेरा सवाल वही भैया है कि ये ओमान को लेके क्यों नहीं गया, इसका जवाब दें। क्या वीजे की पॉलिसी का मसला था? मैं बताता हूँ, देखे बात सुनिए, शायद वीजे की भी पॉलिसी का हो, शायद भी और भी हो, लेकिन देखे मेरी बात सुनो, एक स्टार है, इस बात को तो बरादरी ना। ये बात और है, वो लड़की के साथ तस्वीर आई, आई डोंट केयर अबाउट दैट, के तस्वीरें बनी, वीडियो बनी, उसने जवाब दे दिया कि ये पास था मेरा। मैं कह रहा हूँ अगर हाल भी हो, अगर हाल भी है, मैं कहता हूँ वो 10 लड़कियों को साथ देगा, वो 20 को लेगा साथ, ठीक, फिर भी रजब पे शक नहीं करना चाहिए। मैं तो उसकी वाइफ को मशवरा दे रहा हूँ ना। ठीक है शरादी भाई, देखे अगर हमारी भाभी आपको घर जाते वक्त पहला सवाल करे बड़ी खुशबू आई तो है, बंदा सोचता है यार मैं ताड़ी रोटी कमा रहा हूँ, ताड़ी वजह करके मैं सारा अपनी औलाद के लिए, फैमिली के लिए बंदा सारा करता है। ऊपर से नुकता चीनी, मुझे आज तक मेरी शादी की 34वीं सालगिरह हुई है कुछ दिन पहले, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी मैं रशिया से खतून ले आया, मैंने घर के सामने फ्लैट में रख ली। मेरी बीवी मुझे कहती है कि चवल मारी है, मैं कहा चवल मारी वो चांद का टोटा है, कहती मैंने तो गौर ना कर, आंख भर के नहीं देखा, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने उसको रशियन को वापस किया। शर्मिंदा करने के और बड़े तरीके होते हैं, लेकिन घर पर बात तो नहीं करना चाहिए। वो इतना बड़ा स्टार है, घर के बाहर दुनिया, वो पाकिस्तान का शाहरुख खान बना हुआ है। ठीक, अब कल को वो कोई गलती करता है बड़ी, अगर मैं नाना बोला तो मुझे क्या तुम्हारा बाप की ओर बोलूंगा। अच्छा लोग उसे पसंद करते हैं, वो मैंने एक देखा कि वो संजय दत्त के साथ व्हाट्सएप कॉल पर बात भी कर रहा था। नो डाउट अबाउट दैट कि वो हमारे मुल्क की सेलिब्रिटी है, वो हमारे मुल्क में जो है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर है। एक उसने नारा बुलंद किया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उसके बारे में ये कहता हूँ, देखें मुझे मजहब के अलावा, बल्कि आपको मजहब मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर पता है। देखें उसने मांडो कर मुझे इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि ये वही फिक्र है जो और भी जो है ना शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा कहती है। उसने कहा कि अगर ये फिक्रा और लोग नहीं ना कहते तो फिर रजब को उल्टा लटका दें, अगर ये और लोगों ने भी कहा तो सारी कम्युनिटी के ऊपर मुकदमा दे दें। अगर इसी तरह है, मैं मजहब की बात में अलग करने वाला, मेरे मुंह से वो गलत लफ्ज निकला, कौन जिम्मेदार होगा? 3 मरतबा इस फिक्रे को दोहराया है और कई दफा टिकटॉक पर बैठकर भी दोहराया है, और कई लोग, लाखों लोग इस फिक्रे को दोहराते हैं, और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो बट इसको इसलिए बार बार इस जद में लाया जाता है कि ये इस स्टेज पर है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई FIR, कोई भी किसी किस्म की कोई भी नहीं हुआ। अगर ये नहीं होता तो क्या ये लोग इसी तरह ही करते रहेंगे या रजब भट्ट आके इसके ऊपर कोई एक्सक्यूज देगा? मुझे ना शराजी भाई मजहब की जाना अलिफ बे का नहीं पता। मैं पता ये बात क्यों करता हूँ, मैंने पिछले दिन प्रोग्राम में एक बात की तो एक बंदे ने वीलॉग बना दिया, उसने कहा देखो जी ये बंदा क्या बैठ के लोगों को दर्श दे रहा है, मुझे अलिफ बे का नहीं पता। ओए पागल दे पुत्रा, ओए अपनी शक्ल गौर न देख। मैं इसलिए ये बात कर देता हूँ, जिस बात का नाना पता हो उड़ते तीर के आगे नहीं करनी चाहिए।
ये मजहब का टॉपिक जो है ना पाकिस्तान के अंदर इतनी हसासियत का मामला बन गया हुआ है। अगर आपके मुंह से अलफ को बे आपने कह दिया तो आपको लग सुबह पता जाना कि मैंने किया क्या है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने आओ ना, लाइव कॉल करो तो मैं बताऊं मुझे मजहब का कितना पता है, लेकिन ऑथेंटिक बात करूंगा। अब ये टॉपिक इस तरह के हैं, इशू बना हुआ है, अब इशू के ऊपर हम नया मैं कोई शोशा छोड़ दूं तो कल को मेरे साथ जो होगा वो आपका बाप इसका जिम्मेदार होगा, मुझे ये बताओ। इसलिए हार को तस्लीम कर लेना बहुत बिल्कुल। इसमें हजारों हदीसें हमें याद है इस टॉपिक पर कि ये इस तरह से इस तरह इसका रास्ता निकलने का, इस तरह किसी को फंसाने का है। तो जब हम लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते कि ये हरसास टॉपिक है, हमारा ये चैनल मजहबी चैनल नहीं है, हमारा ये क्राइम का चैनल है। मांडोकर ने बात की, मांडोकर ने बात की, हम उसकी बात को वही बात को बड़ा कर रहे हैं। और ये काफी लोग इससे भी बहुत ज्यादा जो सामने वाले लोग हैं वो बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अब यकीन करें भाई गॉड, हालांकि सारी दुनिया फिक्रे को दराती है। बिल्कुल, मुझे मेरे बाल खड़े होते हैं आते हुए, बेशक मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेशक मैं ठीक है, हर बंदा आगे वाले जो मामला है उनसे खौफ खाता है। शरादी भाई खाना भी चाहिए। मेरी बात सुने, मैं क्राइम की हद तक हूँ ना, बिल्कुल मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। यहाँ पे उठ के मैं उलमाए दीन बनने की कोशिश कर दूं, मैं कोई बड़ा मुफक्कर हूँ, मेरी तबला जाना मेरा, यहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल। रही बात इस्लाम की, तो मेरे से बेहतर शायद आपके अब्बू को भी ना पता हो इस्लाम क्या है। मेरा यकीन इतना पुख्ता है, जिस तरह का मैं प्रोग्राम्स करता हूँ ना, कोई और बंदा करे तो अभी तक वो जन्नत हासिल हो चुका हो, ये मेरी बात याद रखना। मैं प्रोग्राम करता हूँ ना, मेरा इत्तेकाद इस बात पे है कि अगर मैं इसी प्लेटफॉर्म से दुनिया से कूच कर गया ना, तो मुझे जन्नत में जाने से अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी नीयत को अल्लाह ताला जानता है। और मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई और नहीं आना, और अल्लाह के अलावा दूसरा कोई दुनिया में जो है ना कारसाज नहीं है, कोई आपको जो है ना कोई इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत देने वाला है, वो अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। अब सारा इस्लाम तो इसके अंदर आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कुरान पाक है। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपका इस चीज पे ईमान है ना, तो अल्लाह के हुक्म से आपको बस सर्टिफिकेट है जन्नत में जाने का। ईमान नियत से होना चाहिए। लास्ट में सर जी मेरे नाज़रीन को ये बताइएगा कि रजब भट्ट ने एक छोटा सा टिकटॉक पर मैसेज छोड़ा हुआ कि आपका रजब फैमिली का रजब अनकरीब पाकिस्तान आ रहा है, ये झूठ है या सच? नहीं आ रहा है वो, ये अगस्त कितनी तारीख है? आज 6 हो गई है। 6 इंशाल्लाह 30 से पहले आ जाएगा पाकिस्तान। 30 अगस्त से पहले नाज़रीन रजब भट्ट वापस आ जाएगा। 5 दिन लचक देते हैं, 30 को फिर मांग लेंगे। ठीक है, 5-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। चलें, नेक्स्ट मंथ रजब भट्ट जो है वो आने की पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में। ये तर्जमान है रजब भट्ट के, और ये रजब भट्ट के मामू भी लग रहे हैं आजकल, ये इन्हें रजब भट्ट मामू के नाम से पुकारता है। तो मैंने बहन का जाहिर बात है इनकी जो उनकी वालदा के साथ जो मुनासबत है अब भाई बहन वाली है, और रजब भट्ट एहतरामन इन्हें मामू कहता है। एक चीज और मैं क्लियर करूं शराजी भाई, बाहर एक आपने सवाल करना मेरा पता नहीं जान के नहीं कर रहे, बाहर मार्केट में वाज शाहिद चौधरी ने पता नहीं क्या चुल्लू मुल्लू पेड़ दिया। सर जी मैं आपको जानता हूँ 30 साल से, इसलिए ये मैं सवाल नहीं कर रहा। नहीं मैं चीज और देखें, पूरा आधा जो चुबुर्जी है वो आपकी मिल्कियत की है। मेरी बात सुन ले, मैं ऑडियंस को एक चीज क्लियर करनी चाहता हूँ। पतलू है ना जी और रजब भट्ट है, कल को अगर ये कोई गलती इनसे हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है। आज देखें अगर किसी से पैसे आपने लेने हैं ना, या वो अगले ने आपको देने हैं, हाथ आप ही को फैलाना पड़ना है। बिल्कुल शराजी भाई, सारी जिंदगी मैंने आंखों में आंखें डाल के बात की है, और यहाँ पे एक बटन खोल के हाथ ऐसे करके बैठा होता हूँ। मैंने किसी का ताना नहीं। बिल्कुल फीसें मैं लेता हूँ, बड़ी छोटी लेता हूँ, हलाल दे कामों की लेता हूँ, हराम दे वाले काम मैं नहीं करता हूँ। रजब भट्ट और पतलू, इनको मैंने एक चीज कही है ताकि ये मेरे ताबेदार भी रहें और इनके ज़हन में ये बात रहे कि ये बंदा जो है ना बात रियलिटी पे करता है। मैंने उनको कहा है मेरा और आपका ताल्लुक है बेलॉस, ये बेलॉस रहेगा तो ताकतवर रहेगा। अगर कभी कोई क्राइम करेगा मैं सामने आ जाऊंगा। अगर मैंने आपसे कोई पैसे ले लिए, फाइनेंशियली करप्शन कर ली, तो शराजी साहब फिर मेरी आंखें में आंखें में इनके डाल सकता। और अगर पूरी दुनिया में कोई बंदा मुझे फाइनेंशियली करप्ट साबित कर देगा, वो मेरा उस्ताद बन जाएगा। और भाई मैं तरह का हो नहीं, शराजी भाई ने तो आधा चुबुर्जी कहा है ना, मैंने आधे से ज्यादा पाकिस्तान खरीदा हुआ है। मैं रजब छोटा भाई है, पतलू छोटा भाई है यार, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। वो ठीक है खच बज जाती है, मैं नहीं कहता मुझसे चवल बज गई है, चवल से बज जाती है, बंदे से बोंगी बज जाती है, इन चीजों को एक साइड पे करते हैं। इतनी दुनिया की उनको देखते हैं, मुझे ये बताएं, आपके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शनों को उनको बुलाया जाता है। पाकिस्तान के पास और क्या है? हमारे पास है कोई प्ले ग्राउंड जहाँ पे हम हॉकी का एक बेहतरीन कप्तान पैदा कर लें, क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास जहाँ हम क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त बंदा जो है बाहर निकाल लें, हमारे पास कोई बिलियर्ड खेलने वाली कैसी हैं चीजें, कुछ भी नहीं यहाँ पे। अगर एक बंदा अपने फोन के ऊपर फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, यार आप ना देखो, ये इख्तिलाफ रख रहा हूं, अपनी माँ बहन दिखा रहा है, तो पाकिस्तान के पीटीवी के ड्रामे देखने भी छोड़ दो। ये चीजें जो है ना कंट्रोवर्सी, मैंने जो आड़ी एड़ी और चोटी का जोर लगाया ना, जिस तरह मैंने रजब के खिलाफ जो प्रोग्राम्स किए हैं, यार अगर मैं उसके फॉलोवर नहीं ना गिरा सका, अब सारे मिल जाओ उसको नहीं ला सकते। ये मेरा मैसेज। थैंक्स अ लॉट सर जी।